जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक है वो आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है। टॉपिक नोट करिएगा, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। एक बात मेंशन कर लीजिएगा कि इसमें आईपीएससी नेमिंग 2 नंबर का या 1 नंबर का बोर्ड में पूछा आता है, ठीक है। और जो भी आईपीएससी नेमिंग पूछा आता है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनसीईआरटी में दिया गया है हूबहू वही पूछा जाता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो उठा के देख लीजिए, एकदम से एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं करता है, हूबहू क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए एनसीईआरटी में जितने भी आईपीएससी नेमिंग है उनको कॉपी पे एक साइड में उनके कंपाउंड का नाम लिखना है और एक साइड में आईपीएससी नेमिंग लिखना है। जो भी आपको डाउट्स आते हैं आप मुझसे आसानी से पूछ लीजिए। बेसिक सबसे पहले हेलो एल्केन्स का स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स अपने आप में ही हेलो वर्ड का मतलब हो गया कि कोई हेलोजन होगा, और उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, सफिक्स एल्केन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एल्केन। आप सभी को पता है कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1X। कहेंगे कैसे आया सर ये? तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि किसी एल्केन का फार्मूला ये होता है CnH2n+2, ठीक है भाई, यही तो होता है ना CnH2n+2। अब इसमें से एक H निकाल दीजिए तो बचा क्या? CnH2n+1। ये जो होता है इसको देखिए, ये एल्केन है। क्या है? एल्केन। और ये जो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल गया उसको बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल। और इस एल्किल में एक हेलोजन जोड़ दीजिए तो हो जाएगा CnH2n+1+X। ये जो बना इसको बोल सकते हैं आप एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। देखिए अगर आपने लिखा एल्किल हैलाइड तो ये कॉमन नेम में आएगा। किस में आएगा? कॉमन नेम में। जैसे कैसे होता है, आपके घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है। तो स्कूल का नाम आईयूपीएसी नेम है और घर का नाम जो है वो क्या है? वो कॉमन नेम है। तो इसका कॉमन नेम एल्किल हैलाइड है। लेकिन अगर इसकी आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो किसी भी अगर कहीं आपको हैलाइड बाद में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सफिक्स के फॉर्म में, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है? वो कॉमन नेम है, ठीक है। और अगर पहले प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि वो आईयूपीएसी नेम के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जरा सा नोट कर लीजिए। तो फिर मैं एग्जाम्पल्स आपको कराता हूँ, कुछ बेसिक एग्जाम्पल या 1-2 एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। CH3Cl लिखा है। आप सभी को पता है कि एक कार्बन होने पर जो एक कार्बन होता है तो मेथ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मेथ, ठीक है। यहां देखिए क्लोरीन है। अगर मुझे इसका कॉमन नाम लिखना है तो मैं लिखूंगा मेथिल क्लोराइड। क्या लिखूंगा? मेथिल क्लोराइड। बट अगर इसी का आईपीएसी नेम लिखना है तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन है तो हेलो वर्ड, हेलो मतलब क्लोरो। क्या हो गया? क्लोरो। अब एल्केन, ये मिथिल किससे बना होगा? मीथेन से बना होगा। भाई मेथिल आ गया, ये देखिए मेथिल लिखा है। तो जैसे एल्केन था तो एल्किल हो रहा था, वैसे ही अगर यहाँ मेथिल होता तो यहाँ क्या होता? मीथेन होता। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा? मीथेन। क्लोरो मीथेन। समझ में आया कि नहीं है? ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लोरो मीथेन। इसके बाद देखिए CH3 CH2 CH2Cl ये लिखा है। तो पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर आपका हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अब या तो इसको प्रोपिल क्लोराइड लिखिए आप। क्या लिखिए? प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपिल क्लोराइड। और अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो। अभी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये देख लिया जाए कि बेसिकली लिखते क्या है। तो इसका अगर जनरल नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है तो 3 कार्बन है तो प्रोपिल और बाद में क्लोराइड, ये कॉमन नेम हो जाएगा। बट आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। समझ में आता है कि नहीं है? ये नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग एक एग्जाम्पल्स लिखते हैं सारे, और एग्जाम्पल देखते हैं कि एनसीईआरटी के कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं। इसको नोट करिए। तो जनरल एक एक्सप्रेशन था तो मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसे देखिए अभी आपने पढ़ा कि CH3 CH2 CH2 Cl,
इसका एक कॉमन नेम मैंने आपको क्या बताया, एक कॉमन नेम बताया कि इसको प्रोपिल क्लोराइड कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसका एक कहीं कहीं आप बुक्स में लिखा हुआ क्या पाएंगे कि सर ये एक नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन को बोलते हैं नॉर्मल चेन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल चेन। यहाँ सफिक्स लग जाता है, प्रीफिक्स लग जाता है एन प्रोपिल क्लोराइड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कहीं कहीं अगर ये लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना जानिएगा कि अगर एन लग गया तो ये कॉमन नेम है, बाकी आईपीएसी नेम तो उसका नाम जानते ही हैं। अब इसी में देखिए जरा सा ये लगा दिया जाए CH3 CH3 और यहाँ पे Cl लगा दिया, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी भी 3 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी 3 थे और यहाँ भी 3 है। दोनों में डिफरेंस ये आ गया कि ये स्ट्रेट चेन थी, ये स्ट्रेट चेन नहीं है। अब स्ट्रेट चेन नहीं है तो ब्रांचिंग और एक सिंगल ब्रांचिंग निकली है, तब यहाँ पे इसका जो कॉमन नेम यूज होगा वो हो जाएगा आइसोप्रोपिल। आइसो वर्ड लगता है, आइसो तब लगता है जब एक ब्रांच होती है, तो क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। बट अगर आईपीएसी नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। अब कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ भैया? क्लोरीन लगा, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का मतलब प्रोप और प्रोपेन हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ही अब इसी 3 कार्बन पे क्वेश्चन का एग्जांपल करता हूं। 3 क्वेश्चन पे आप ये एक एग्जांपल अगर आपको याद आ रहा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। अगर मैं इसको कॉमनली बोलूं, कॉमनली, तो कल आपको बताया था एलाइल और विनाइल। ठीक है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसके जस्ट बगल में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको एलाइल हैलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड। कल बताया था आपको, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसके बगल में अगर डबल बॉन्ड होता है तो एलाइल बोलते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है कि नहीं? 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन? एलाइल की जगह पे क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे? प्रोपाइल क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल प्रोपाइलिक क्लोराइड। ये आइडेंटिफाई करने को भी आता है। आपने जितने क्वेश्चन किया हुआ, कल मैंने दिया था 10.1, याद है? 10.1 दिया था, तो उसमें भी मैंने क्वेश्चन कहा था कि भैया ऐसा है कि आइडेंटिफाई करने को आएगा। अगर कॉमनली पूछा जाएगा तो ये एलाइलिक क्लोराइड है। अब जरा इसका आईपीएसी नेम लिखा जाए। प्रॉब्लम ये है कि हम नंबरिंग किधर से करें। देखिए अब क्वेश्चन फंसा आपका, क्वेश्चन इसलिए फंसा, सिर्फ क्लोरीन होता तो नंबरिंग यहाँ से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और क्लोरीन भी है, तो आप आईपीएसी नेम क्या हो गया? कॉमन नेम प्रोपाइलिक क्लोराइड हो गया। लेकिन अब आईपीएसी नेम लिखना है तो आपके सामने एक डाउट आया कि सर यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्या करें? तो नंबरिंग क्वेश्चन ये उठता है प्रायोरिटी किसको देते हैं? तो प्रायोरिटी भी पहले, प्रायोरिटी जो है पहले मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। देन आपका ये जो लगा हुआ है क्लोरीन, उसको देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो तीसरे पे क्या लगा है भैया? क्लोरीन, 3 क्लोरो। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 3, तो हो जाएगा प्रोप। कहेंगे सर आप प्रोपेन क्यों नहीं लिखे? तो भैया यहाँ डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड होता तो मैं एन लगा देता, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे, पहले और दूसरे में है तो पहली पोजीशन जो लोवेस्ट वैल्यू होती है वो ले आती है। आप चाहिए तो यहाँ लिखिए प्रोप 1 इन लिखिए, चाहे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 3 क्लोरो प्रोपीन, ऐसे लिख दीजिए तो भी सही है। तो 3 क्लोरो प्रोपीन लिखिए, या फिर क्या लिखिए आप 3 क्लोरो प्रोप 1 इन लिख दीजिए। क्लियर है? एलाइलिक पहचान लेंगे, कोई दिक्कत? प्रोपाइलिक। अच्छा दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसका जरा बता दीजिए आईपीएसी नेम। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अब ये देखिए जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसी पे डबल बॉन्ड है, तब इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए 2 वर्ड होता है, एक होता है एलाइलिक, एक होता है विनाइलिक। तो यहाँ पे एलाइलिक था 3 कार्बन होने पे, ठीक, और ये क्या है? विनाइलिक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइलिक। क्या हो जाएगा? मिथाइलिक। मिथाइलिक, जैसे विनाइलिक लिखते हैं वैसे मिथाइलिक हो गया, ठीक, मिथाइलिक क्लोराइड। कॉमनली वैसे विनाइलिक क्लोराइड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या विनाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? तो आईपीएसी नेम देखिए 1
2। यहाँ पे 2 कार्बन है, लेकिन क्या ये नंबरिंग सही है? नंबरिंग नहीं सही है। सही है? अब अच्छा, नंबरिंग कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कि यहाँ पे 2 कार्बन है। अब ये नंबरिंग आप इसको विनाइलिक ही लिखिए तो ज़्यादा सही है, मिथाइलिक मत लिखिए तो ज़्यादा सही है, एथाइलिक मत लिखिए तो ही सही है, विनाइलिक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नंबरिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करें, दोनों जगह से। अगर मुझे प्रायोरिटी देनी हो तो कुछ लोग कहेंगे कि नंबरिंग यहाँ से करिए, कुछ लोग कहेंगे नंबरिंग यहाँ से करिए। तो यहाँ नंबरिंग देने से 2 फायदा है। फायदा ये है कि क्लोरीन को तो प्रायोरिटी मिल ही जा रही है, साथ साथ डबल बॉन्ड को भी तो प्रायोरिटी मिल रही है, तो काहे को हम यहाँ से नंबरिंग करें? अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रयास ये किया जाता है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाए, लेकिन अगर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने के साथ साथ हम हैलोजन को भी प्रायोरिटी दे ले रहे हैं, तो ऐसी जगह से नंबरिंग की जाए जहाँ से दोनों को प्रायोरिटी मिल जाए। तो इसलिए नंबरिंग अगर यहाँ से करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो इथीन, क्या हो जाएगा? इथीन, या एथवनीन कर सकते हैं या 1 क्लोरो इथीन ले सकते हैं। डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? इथीन बोलेंगे। तो एलाइलिक और विनाइलिक दोनों का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे आते हैं, आप प्रीवियस या 10 ईयर सॉल्व देखोगे तो मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक। ये तो 2 कार्बन और 3 कार्बन के क्वेश्चन हो गए जो पेपर में पूछे जाते हैं। मैं एग्जैक्ट बस वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। वैसे एनसीईआरटी में बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उनको आप देखिएगा अपने हिसाब से, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो बेसिक देख लीजिए। 2 कार्बन 3 कार्बन का हो गया। अब हम लोग चलने वाले हैं 4 कार्बन पे। 4 कार्बन पे अगर चलेंगे तो सबसे छोटा सा जो एग्जाम्पल है 4 कार्बन का, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। इसका बेसिक नाम अगर लिखा जाएगा तो एन ब्यूटिल क्लोराइड, ये कॉमन नेम हो गया। बट आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, और ये तो क्लोरोब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोब्यूटेन। 4 कार्बन में एक क्वेश्चन ये बनता है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, CH3 CH Cl CH2 CH3। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन लगा है, क्या? जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन लगा है वो कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन लगे हुए हैं? 2 कार्बन लगे हुए हैं। तो ये कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। तो इसको बोलते हैं भैया सेकेंडरी, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं अभी, आईपीसी नेम की बात नहीं कर रहा हूं, सेकेंडरी। और कितने कार्बन है? ब्यूटिल, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटिल क्या? क्लोराइड। तो सेकेंडरी वर्ड कब यूज करते हैं? जब हमारा फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा हो? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? 2 डिग्री कार्बन से। तो 4 वाले कार्बन में एक क्वेश्चन एन के बेसिस पे हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो 2 डिग्री वाले से आपका जब हैलोजन लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटिल। तो दूसरा क्वेश्चन जो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? तो आईपीसी नेम आपके सामने 1 2 3 4, दूसरे पे क्या लगा है? क्लोरीन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन, क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं। 4 वाले का एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है? CH3 C CH3 CH3 और Cl, ठीक है। अब यहां पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जिस कार्बन से हमारा हैलोजन लगा है उस कार्बन से कितने कार्बन लगे? 1 2 3, कितने लगे हैं? 1 2 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। मैं स्टार्टिंग में बता चुका आपको। तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट, क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटिल, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। अब कहेंगे सर क्या करने के लिए कॉमन नेम बता रहे हैं, ये तो बोर्ड में पूछा नहीं जाता। तो बताने के पीछे ये मोटिव है कि जब वायबा होता है, बोर्ड का प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ एग्जामिनर आपसे आईपीएसी नेम नहीं पूछता है, वो आपसे कहता है जरा सेकेंडरी ब्यूटिल स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, टर्ट ब्यूटिल का स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, और उसी में बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे सेकेंडरी ब्यूटिल का मतलब क्या होता है? तो सेकेंडरी ब्यूटिल का मतलब क्या? जो हमारे 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन की जो चेन है उसमें 2 डिग्री कार्बन हो सकता है, आप यहाँ से जोड़ दी चाहे यहाँ से, ये दोनों 2 डिग्री है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही टर्ट ब्यूटिल बोलेगा तो टर्ट मतलब जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हो? 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटिल। अगर आईपीएसी नेम कहेगा तो जरा यहां देखिएगा ध्यान से, 1 2 3। अब दूसरे पे ये 3 कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। इधर क्या लगा है? मेथिल, इधर क्या लगा है? क्लोरो। तो अब क्वेश्चन आता है कि पहले हम क्लोरो को लिखें
कि मेथिल को लिखें, तो अब वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। प्रीफिक्स लिखते समय क्या फॉलो होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो एम पहले आता है कि सी पहले आता है? सी पहले आता है, सी आता है ना। तो आइए, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, फिर 2 पे ही क्या लगा हुआ है? मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल। अब ये कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर है? लेकिन अगर आई कॉमन नेम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? टर्ड। देखिए इन सब बेसिक वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए, क्योंकि ये पहला चैप्टर है इसलिए मैं इन सबका मतलब बता रहा हूँ। जब आगे आएगा तो मैं नहीं बताने वाला। सेकंड चैप्टर में आएगा तो वहाँ आएगा कि टर्शियरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो वहाँ नहीं बताऊंगा। यहाँ इसलिए बता दे रहा हूँ, या टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल है, तो टर्ड ब्यूटिल बुलाना जानते रहिए, बना लेंगे ना भाई। तो इसको नोट कर लीजिए। तो फिर 5th कार्बन का बताऊं, 4th कार्बन में क्या क्वेश्चन बनता है? क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बताऊं। बोलिए। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन बचा हुआ था ब्यूटिल वाले का, इसमें क्या है? एक ब्रांच निकल गई, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटिल क्लोराइड, और इसका आईपीसी नेम आपको पता है, 1 पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब आइए 5 कार्बन पे चलते हैं। पहले 5 कार्बन के जितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं जनरल, वो देख लेते हैं। एल्केन्स में क्या क्या हो सकते हैं, जरा यहाँ देखिएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपके सामने है CH3 CH2 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 Cl, एक ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने है CH3 CH Cl CH2 CH2 CH3। तीसरा स्ट्रक्चर आपके सामने है CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। फोर्थ स्ट्रक्चर आपके सामने है CH3 C Cl CH3 CH2 CH3। और सबसे लास्ट में एक स्ट्रक्चर है CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। ये कुल मिलाकर के 5 कार्बन से इतने स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि कॉमन नेम में भी आएंगे और आईपीएसी नेम में भी बताना है। और ये नाम यही नहीं आएगा, हर जगह आएगा। एक चीज़ और दिमाग में बैठा लीजिए कि जब 5 कार्बन होता है तो पेंटिल कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा 5 कार्बन होने पे एमिल वर्ड भी यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एमिल, AMYL। तो कहीं भी आपको कभी कॉमन नेम में एमिल वर्ड आ गया, AMYL, एमिल, क्या? एमिल, तो मतलब कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। जैसे मान ली बोल दिया कि N एमिल क्लोराइड है, जरा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, वाई हम पूछ लेता है एग्जामिनर। अब एमिल का मतलब है नहीं जानते हैं तो चले जाएंगे। तो एमिल का मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन, ठीक है। तो इसका अगर कॉमन नेम देखा जाए, एक बार कॉमन नेम देखते चलते हैं जल्दी। पहले कॉमन नेम देखते हैं, फिर आईपीएसी नेम देखते हैं, ठीक है। तो आइए कॉमन नेम देखते हैं। यहाँ कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है तो इसका नाम N पेंटिल क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं निकली है, कार्बन की ब्रांच नहीं निकली हुई है। ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी पेंटिल। क्या बोलेंगे? अभी कैसे ब्यूटिल वाले में बताया था आपको, सेकेंडरी पेंटिल क्या? क्लोराइड। ऐसे ही यहां देखिए, अब यहां एक ब्रांच निकल गई कार्बन की, तो अब इसे क्या बोलेंगे? आइसोपेंटिल क्लोराइड। इसका यहां देखिए, जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा है वो कितना डिग्री है? 1 2 3, कितना डिग्री है? 3 डिग्री। तो इसको बोलेंगे टर्ड पेंटिल। क्या बोलेंगे? टर्शियरी पेंटिल क्लोराइड। और यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो कार्बन होता है, 5 कार्बन की चेन है, ये देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन यहां पे अवेलेबल है या नहीं है? तो ऐसे कंडीशन में जब ये कार्बन होता है तो इसको बोलते हैं, अगर 5 कार्बन का, तो नियो वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियो। तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटिल। क्या हो जाएगा? नियो पेंटिल, और फिर क्लोराइड। तो देखिए ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो बार बार आपको पूरे चैप्टर में, 5 चैप्टर में मिलेंगे, इसीलिए स्टार्टिंग बता दे रहा हूं, बाद में नहीं बताऊंगा। अच्छा, इसका और क्या नाम हो सकता है? N एमिल क्लोराइड। इसका नाम हो सकता है सेकेंडरी एमिल क्लोराइड। इसका नाम हो सकता है आइसो एमिल क्लोराइड। इसका नाम हो सकता है टर्ट एमिल क्लोराइड। और इसका नाम हो सकता है नियो एमिल क्लोराइड। तो एमिल वर्ड यूज कर देगा तो कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। क्लियर है? नंबर ऑफ कार्बन क्लियर है?
अब आईयूपीएसी नेमिंग, मैं नंबरिंग करूंगा, आईयूपीएसी नेमिंग आप खुद लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए, रुक जाइए, आईयूपीएसी नेम बाद में लिखा जाएगा, आप खुद लिखेंगे, अभी मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखेंगे, मैं तो केवल बता दे रहा हूँ, बाकी ट्रिक तो आपको खुद ही, आपको पता चल गया है, अब आप लिखोगे खुद। यहाँ समझने का प्रयास करिए, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट, इधर से करें या इधर से करें, तो अपने आप क्लियर है कि हमारा हैलोजन नियरेस्ट इधर से पड़ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें देखिए अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ से नंबरिंग करें कि इधर से नंबरिंग करें, तो सिंपल सी बात है, हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसमें देखिए फिर हमारा क्लोरीन यहाँ पे है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, क्लियर। इसमें देखिए अब कार्बन चेन हमारी जो है वो यही है, ये कार्बन चेन, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब आईयूपीएसी नेम अगर आपको लिखना हो तो एक बार ध्यान देखते चलते हैं, यहाँ इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, क्या नाम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। इसका नाम लिखना हो तो 1 क्लोरो 3 मेथिल, देखिए 1 क्लोरो 3 मेथिल, और ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंटेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन यहाँ पे है, तो क्या नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और दूसरे पे क्या लगा है, मेथिल लगा है, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्लियर है। इसका आईयूपीएसी नेम देख लीजिए, दूसरे पे 2 बार मेथिल लगा है, कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, और पहले पे क्या लगा है, 1 क्लोरीन लगा है, तो 1 क्लोरो हो गया, क्या हो गया 1 क्लोरो हो गया। लेकिन दूसरे पे कितनी बार मेथिल लगा है, 2, तो लिखा जाएगा 2 2, देखिए ऐसे लिखा जाएगा, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं 1 क्लोरो, देखिए जितनी बार ग्रुप आता है उतनी बार उसका नंबर लिखना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो 2 2 डाइमेथिल 1 क्लोरो हो गया, 2 2 डाइमेथिल हो गया, और 3 कार्बन की चेन है तो हो गया प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन। तो एक चीज क्लियर हो गया कि एमिल वर्ड का क्या मतलब होता है, 5 कार्बन, क्लियर है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, टर्शियरी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया ना। तो नोट कर लीजिए, बाकी इनकी आईयूपीएसी नेम लिख लेंगे ना आप, तो लिख लीजिए। ये देखिए CCl4 है, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, बहुत छोटा सा एग्जांपल है CCl4। पहली बात तो ये कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो कार्बन से मिलकर बना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा ही। और कॉमन नेम अगर आप ध्यान से याद करिए तो कॉमन नेम आप सभी लोग जानते हैं, इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन ये पूछता है कि ठीक है कार्बन टेट्राक्लोराइड आप कह रहे हैं, हमने मान लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड कर रहे हैं, अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो एक कार्बन पे 4 क्लोरीन लगे हैं, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई कहेगा सर इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं 1, तो 1 1 1 1 टेट्राक्लोरो, क्या नाम हो जाएगा मीथेन, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, CH2 एक Cl यहाँ लगा, एक Cl यहाँ लगा, ये जेमिनल है कि विसिनल है। आपको मैंने बताया है कि जब सेम फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट वाले पे लगता है तो वहाँ वर्डिंग यूज की जाती है विसिनल, क्या यूज जाता है विसिनल, इसको बोलते हैं विसिनल डाइक्लोराइड, क्या बोलते हैं विसिनल डाइक्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए जरा सा, देखिए 1 2, तो क्या नाम हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन होने पे क्या होता है एथ, तो इथेन हो जाएगा डाइक्लोरो इथेन, क्लियर। अब अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन बोल दिया CH2Cl2 का जरा सा नाम बता दीजिए, आईयूपीएसी नेम CH2Cl2, तो CH2Cl2 का क्या मतलब हो गया, ये देखिए यही तो हुआ। अब देखिए एक ही कार्बन पे दोनों लगे हैं, तो अब यहाँ पे विसिनल वर्ड नहीं यूज होगा। विसिनल कब होता है, जब एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं तो विसिनल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक ही कार्बन पे लगे तो जेमिनल वर्ड यूज करते हैं, इसको बोल देंगे जेम डाइक्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको जेम डाइक्लोराइड, क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको जेम डाइक्लोराइड। जेम मतलब जेमिनल मतलब हो गया कि बोथ ग्रुप्स या बोथ फंक्शनल ग्रुप आर अटैच्ड एट द सेम कार्बन एटम, ठीक है। तो
इसका आईपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, और एक कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, मीथेन, 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। समझ बात आई कि नहीं आई? लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे? चलिए अगला 1,1 डाइक्लोरो मीथेन, किसी को प्रॉब्लम? चलिए इसको कर लीजिए और एक क्वेश्चन और कर लीजिए तो फिर जाइए, फिर उसके बाद फिर है आपको होमवर्क दूंगा वो करिएगा। CCl3 का थ्राइस CCl, इसका आईपीएसी नेम लिखना है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर इसका प्रयास करिए आईपीएसी नेम लिखने का। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा लेकिन फिर भी देखते करते नहीं करते आप। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड में कई बार पूछा गया है, आई होप कि आपने कर भी लिया होगा, नहीं कर पाए होंगे तो मैं बता रहा हूँ। देखिए जब भी आपको कोई आईपीएसी नेमिंग ना आए तो उसका वो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि उसके बॉन्डिंग को क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। आइए इसकी बॉन्डिंग को ओपन करते हैं। यहाँ जरा देखिए इस कार्बन से एक क्लोरीन लगा है, अब इस पे एक कार्बन लगा है, इधर एक कार्बन लगा है, इस पे एक कार्बन लगा है, और उस कार्बन पे कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन। तो एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, ये क्लोरीन, एक क्लोरीन। जरा देखिए यही तो CCl3 का साइज था। तो देखिए CCl3 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 हुआ कि नहीं हुआ, बॉन्ड ओपन कर दिए। अब आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। तो इसमें क्या हो गया, ये तीनों क्लोरीन ओपन हो गया। अब क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिख रही होगी, अब कहां पे है, ये देखिए 1 2 3 दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3। अब कहेंगे सर ये कार्बन चेन तो बाहर हो गई नहीं हो गई? तो सिंपल सी बात है, बाहर हो गई तो क्या हो गया सर, इसको एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब यहां देखिए इसका जो नाम हो जाएगा, कितने क्लोरीन लगे यहाँ पे, 3 क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरोमेथिल इसका नाम नहीं हो जाएगा कॉमन। इसका जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम होगा वो कितने क्लोरीन लगे, 3 को, तो ट्राइक्लोरोमेथिल। अब ट्राइक्लोरोमेथिल मेथिल है और इसका क्या नाम है, क्लोरीन है, क्लोरीन। तो C पहले आता है कि M पहले आता है, मुझे ये बताइए। हाँ, सबसे पहले C आता है। अब देखिए क्लोरीन पहले नंबर पे कितनी बार लगा है, 3 बार लगा। तो देखिए 1 1 1। फिर देखिए दूसरे नंबर पे क्लोरीन कितनी बार लगा है, 1 बार लगा है, 2। तीसरे नंबर पे क्लोरीन कितनी बार लगा है, 3 बार, 3 3 3। अब कितने हो गए, 7 हो गए। तो क्या हो जाएगा, हेप्टाक्लोरो, 7 मतलब हेप्टा, उसका नाम हो जाएगा हेप्टाक्लोरो, हो गया हेप्टाक्लोरो। अब क्या बचा है, अब ये बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसके किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे ये जुड़ा है, हेप्टाक्लोरो 2 ट्राइक्लोरो, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। हो गया नहीं हो गया? अरे भाई दूसरे पे क्या लगा है, ट्राइक्लोरोमेथिल लगा कि नहीं लगा है, तो 2 ट्राइक्लोरोमेथिल। अब क्या बचा, यही कार्बन चेन बची हुई है। कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए भाई, प्रोपेन हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हुआ, पहले पे 3 क्लोरीन तो 1 1 1 लिख दिए, दूसरे पे 1 क्लोरीन तो 2 लिख दिए, तीसरे पे 3 क्लोरीन तो 3 लिख दिए, कुल मिला के कितने क्लोरीन हो गए, 7। तो हेप्टाक्लोरो हो गया। दूसरे पे लगा था ट्राइक्लोरोमेथिल, तो ट्राइक्लोरोमेथिल लिख दिए, और बाकी 3 कार्बन की चेन थी। इसी वजह से ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ये बोर्ड में ऐसे तो ना पूछा जाता है, कुछ ना कुछ गलती गारंटी हो जाएगी आपसे। लेकिन अगर आप बॉन्ड ओपन कर देंगे तो गलती नहीं होने वाली, कि हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए अब आज आप एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अभी एक्सरसाइज मत सॉल्व करिएगा। इंटेक्स क्वेश्चन जा करके एक बार देखिएगा, जो बेसिक यहाँ तक के होंगे उनको सॉल्व करिएगा। अभी मैंने आपको हेलो एरीन्स नहीं बताया है, सिर्फ हेलो एल्केन्स का आईपीएसी नेम बताया है। तो एक बार इंटेक्स अगर करना चाहिएगा तो एक्सरसाइज का 10.1 ये दोनों क्वेश्चन में एक बार प्रयास करिएगा सॉल्व करने का। अगर कर पाइएगा तो करिएगा, नहीं तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।